जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में फिर से स्वागत है। साथियों, आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अनेकों प्रकार के जो पीछे के आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो देख सकते हैं और उनकी फाइल्स प्राप्त करने के लिए हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारे YouTube का लोगो है। तो साथियों, हम शुरू करते हैं आज का जो सेकेंड ग्रेड 2016 का पेपर बना था उन सभी क्वेश्चनों के हल देखेंगे। तो जो एग्ज़ाम क्वेश्चन बना था वो 1 मई 2017 को एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। साथियों, मध्य अरावली श्रेणी में जो पहाड़ियाँ स्थित है उसके बारे में बताना है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ है वो ही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, गोराउड। गोराउड है वो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन नंबर है 3। जो 3 नंबर क्वेश्चन है यह है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो प्रमुख स्रोत पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर, रंगाई छपाई उद्योग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 का, वो हो जाएगा 3 नंबर, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गोगुंदा है वो उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है। जो सर्दी के समय होती है, जो पश्चिमी विक्षोभों से होती है भूमध्य सागर से, उस वर्षा की बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मावठ, 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह जिला कौन सा है। तो प्रतापगढ़ ये ही राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो एमपी से सीमा बनाता है। जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर ये गुजरात से सीमा बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्व सीमा निम्न में से कौन सी संवर्षा रेखा बनाती है। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आरपीएससी ने नहीं माना है और इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। तो ये जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आरपीएससी ने बिल्कुल डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। तो प्रभावित क्षेत्र बताना है, तो इसका भी जो आरपीसी ने है वो डिलीट कर दिया है क्वेश्चन। तो ये भी 8वां डिलीट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बेहद प्रभावित जिले हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में नहीं है। सही युग में नहीं है यानी सही जोड़ा नहीं है वो बताना है। नदी और उसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पहली काली सिंध नदी है इसकी जो सहायक नदी निवाज वो है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर ये आगे बनास है, बनास की सागी है, ये सहायक नदी सागी नहीं है बनास की। माही की सागी नदी चाप है, बिल्कुल सही है। फिर आगे इसमें साबरमती की वाक्कल सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है।
तो जो रुंडित सरिता है या रुंडित नदी है वो बाणगंगा कहलाती है, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन ए और कथन आर बताया है और सही या गलत बताना है। कथन ए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, केवल सिंचाई के अलावा भी उपयोग में लिया जाता है। जलप्रपात भी बने हैं, बांध भी बने हुए हैं इस प्रकार से। तो 12वें का जो ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए इसमें कौन सा है? ए है इसमें 3 नंबर में, बिल्कुल ए सही रहेगा, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन है फलोदी। फलोदी और पोखरण, ये जो 2 क्षेत्र विशेष हैं ये बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन बात करते हैं 14 नंबर, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो हमारे राजस्थान में 2 जिले हैं जिनमें बांका पट्टी फैली हुई होती है, तो वो है एक तो अपना नागौर है और एक अजमेर है। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 15वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये कथन असत्य है। बल्कि जो आहड़ सभ्यता से संबंधित जो कथन सत्य थे वो है, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अभी उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर आगे इसमें बताया है, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो इसमें ये तो हो गया सत्य कथन, बल्कि असत्य पूछा है, तो असत्य में हम 3 नंबर को कर देंगे। जो 15वां क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 3 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर कर देंगे। नींव ईंटों की नहीं होती थी, बल्कि इसमें बताया होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो राइट ऑप्शन 17वें का हो जाएगा 2 नंबर, यानी सुलेमान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें बताना है कि अर्णोराज के बारे में उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, सत्य कथन बताने हैं। तो 18वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। 18वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर माना है। तो ये इसमें है 1, 3 एवं 4। तो देखते हैं 1, 3, 4 में 1, 3, 4 अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। किसने? अर्णोराज ने, बिल्कुल सही बात है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये भी सही बात है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, कौन? अर्णोराज, ये भी सही बात है। तो 1, 3, 4 ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर, उल्लू खान ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, खजवाइन उल फतू है। क्वेश्चन नंबर 21, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजचिह्न धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा झाला अज्जा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से
कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो राणा प्रताप के पक्ष में जो महाराणा लड़े थे उनके बारे में बताना है कि वो कौन कौन से थे। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। इसमें बताया है कि 1, 2 एवं 3 इन्होंने ही महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ाई की थी। तो एक में राम सिंह तंवर जिसको रामशाह कहा जाता है, दूसरा है वो है बिद्दा झाला और तीसरा है रावत कृष्णदास चुंडावत। ये 3 लोग महाराणा प्रताप के पक्ष में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ रहे थे, यानी लड़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो 23वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 4 महाराजा राज सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये नैनूराम शर्मा है, ये कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे, जिन्होंने 1938 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 25, समसभा की स्थापना कब हुई और किसने की? तो 25वें का जो राइट ऑप्शन है ये है गोविंद गिरी, जिन्होंने 1883 में की थी, 1883 में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विदेशी पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो वर्धा से प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र था वो था राजस्थान केसरी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो डूंगरपुर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो थे भोगीलाल पांड्या, जो आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलाना चाहते हैं? तो 28वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर यानी 3। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे ये पूछा है, तो 3 सदस्य थे, अध्यक्ष और सदस्यों को मिलाए तो। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें लोक देवता और मुख्य स्थल बताए हैं। तो गुग्गा जी की गुग्गा मेड़ी है, ये मुख्य स्थल सुमेलित है। मल्लीनाथ पीचियाक ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर में है। फिर पाबूजी कोल्लूमंड जोधपुर में है, तेजाजी परबतसर नागौर में है, बल्कि मल्लीनाथ पीचियाक में ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 30, संत मावजी का संबंध किससे है? तो संत मावजी का संबंध बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर है उससे संबंध है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? विश्नोई संप्रदाय का जो संस्थापक था वो था जाम्बोजी। फिर आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर गुर्जर प्रतिहार शैली में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? साथियों यहाँ पूछा है नहीं किया, तो 93 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा है उसको घोषित नहीं किया, बल्कि यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित किया है जैसलमेर को, आमेर को और गागरोन जो झालावाड़ में उसको भी सम्मिलित यानी घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो इसका राइट ऑप्शन है आमेर जो जयपुर है उस चित्र शैली से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो बेणेश्वर मेला है वो माघ पुण्य को भरता है, तो यानी माघ महीना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 35वें का 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जो तीज की सवारी है वो श्रावण
महीने में निकाली जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36वें का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है, लांगोरिया नृत्य कहाँ होता है? तो लांगोरिया नृत्य है वो करौली की जो केला देवी है उस केला देवी के मंदिर में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है 37वें का वो 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है? तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है राव बुद्ध सिंह, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो 39वें का जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर, यानी गौरी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर। मानव अधिकार आयोग है राजस्थान का, वो अस्तित्व में 18 जनवरी 1999 को आया था। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42वां जो क्वेश्चन पूछा है उसमें है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, जिसमें बताया है कि केवल सी ही इसका राइट ऑप्शन है। तो सी में कहा है वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है मोहन मुखर्जी, 3 नंबर ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो 44वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें पहले तो सूची में सचिवालय में रैंक और भूमिका या कार्य बताए हैं। तो ए में 2 जो शासन सचिव है वो नीति निर्माण करता है। फिर बी में 1 परियोजना अधिकारी है वो कार्यक्रम क्रियान्वयन करता है। फिर इसमें सी में 3 ये है अनुभाग अधिकारी है वो संपूर्ण पर्यवेक्षण करता है। और जो ये डी है सहायक, ये नैतिक लिपिकीय कार्य करता है। तो साथियों 44वें का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, जो आरपीएससी ने माना है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। जो राजस्थान राज्य के प्रमुख थे वो कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है वो थे राज प्रमुख, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख के पद को हटाकर यहाँ पर राज्यपाल के पद का सृजन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? तो 46वें का जो राइट ऑप्शन है वो 1 है, 1 नंबर ऑप्शन। वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, नीचे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का सही प्रयोग करना है। तो इसमें मुख्यमंत्री का नाम और उसका कार्यकाल दिया हुआ है, तो इसमें बताना है 47वें में। तो इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर। तो अब इसमें जगन्नाथ पहाड़िया है वो है 1980 से 81 तक। फिर इसमें बरकतुल्ला खान है वो है 1971 से 1973 तक। फिर इसमें भैरव सिंह शेखावत है वो है 1977 से 80 तक। फिर मोहनलाल सुखाड़िया है वह 1954 से 1957 तक। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन इसको राइट माना है आरपीएससी ने। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख
कौन है? तो 48वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर। 1 नंबर में क्या है? ABCD सही उत्तर बताना है। राज्य का मुख्य सचिव क्या कार्य करता है? कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सचिवों के मुखिया के रूप में कार्य करता है, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में कार्य करता है। ये इतने ऑप्शन है, ये सभी सही ऑप्शन है, सही है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। नाभिक के आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 नंबर। ए और बी दोनों सही है। ए में कहा है यह भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया। फिर आगे बी है, यह नाभिक के प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री, साजो सामान व तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग हो सकता है। तो 50वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। बात करते हैं 51वां जो क्वेश्चन है उसकी। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें उपयुक्त में से कथन जो सही है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, बी और डी। बी में है अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। फिर आगे इसमें 51 में डी और बताया है अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई है। तो बी और डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52वां जो क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है? तो यह भाग अनुच्छेद 48, यानी क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 48। फिर अनुच्छेद 53, भारत के अनुच्छेद नहीं है, ये क्वेश्चन है। भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है वो है नरेंद्र मोदी की पड़ोस पहले। तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है 54 नंबर, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय जोड़े गए? तो 54वें का जो राइट ऑप्शन है वह 4 नंबर। जो 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित विषय थे वो 29 विषय थे, और जो 12वीं अनुसूची में जो नगरपालिका से संबंधित विषय जोड़े गए थे वो 18 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? तो 55 नंबर के क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 नंबर, यानी न्याय आपके द्वार। क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया है। निम्न में से कौन सी परियोजना का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, रतन बिहारी जी बीकानेर वाले। क्वेश्चन नंबर 57, 20-21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला संसद सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान में राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो इसका राइट ऑप्शन है वह पंजाब। पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 59, 18 जनवरी 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इनमें से राजस्थान से कौन है? तो 59 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहना सिंह, जो राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन राजस्थान में संसदीय सचिव नहीं है? तो 60 नंबर का जो ऑप्शन है वो है 4। जो 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा।
डॉक्टर अनंत कुमार, ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ये सरकार जो राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है, बल्कि सुरेश सिंह रावत रहे हैं, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल रहे हैं, लादूराम बिश्नोई रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेंज के ओलंपियन एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर, यानी श्री गोपाल सैनी। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर, अपूर्वी चंदेला। इसको अपूर्वी चंदेला, जिनको अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63, अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो गुरु वशिष्ठ अवार्ड कहलाता है। ये 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाजी प्रशिक्षक का नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सागरमल धायल, जो 3 नंबर राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ, कितना हुआ? तो इसमें राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, 196.22 लाख टन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई है, तो कितनी कमी हुई है? इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, 18.86% कमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 67 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछा गया है, जिसका राइट ऑप्शन होगा 2 नंबर, श्वेत क्रांति। जो श्वेत क्रांति है ये ऑपरेशन फ्लड से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, ये बिल्कुल सही है, आरपीसी के द्वारा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसल की यानी फसलों की प्रीमियम दर क्या है? 69 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 5.0%, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो 70वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यह है 9 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड बिने, 71वें का राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो 72वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन ब्रूनर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो इसमें रटंत स्मृति है वो घटक नहीं है, तो 74वें का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो गया। फिर इसमें 75 का है क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? तो 75वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, तो ये हो जाएगा निर्देशन, ये नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम वातावरण परिपक्वता से होता है, बल्कि निर्देशन से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 76, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को
किस नाम से जाना जाता है? जो बांडुरा का है वो अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। तो राइट ऑप्शन इसका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर, स्किनर का है। फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 में है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर। राइट ऑप्शन 4 नंबर माना गया शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 79, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। 79 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी विलियम वुंट है उसके द्वारा की गई थी 1879 में लिप्जिंग जो शहर है जर्मनी में, वहाँ। क्वेश्चन नंबर 80 है, टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो इसमें तार्किकता का मापन नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन इसका 4 नंबर हो जाएगा 80 में। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर। सो डोल का ये नहीं दिया गया, स्प्रेंजर के द्वारा सैद्धांतिक, कलात्मक, सामाजिक बताया गया है। तो 81 का जो राइट आंसर है वो 2 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है वो मॉर्गन एवं मुर्रे द्वारा किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, अच्छे समायोजन की विशेषता बताइए। तो अच्छे समायोजन की जो विशेषता है वो है 1 नंबर ऑप्शन, सहनशीलता। सहनशीलता ही अच्छे समायोजन की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 84, टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट रखने वाले प्रतिभाशाली बालक या बुद्धिलब्धि कितनी है? तो 84 का जो क्वेश्चन है उसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। तो यह है 120 से 125 बुद्धिलब्धि। क्वेश्चन नंबर 85 है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना किसका भाग है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा संवेगात्मक विकास का। किसका? संवेगात्मक विकास का। क्वेश्चन नंबर 86 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, स्पीयरमैन। 86 का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। जो विधि अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है वो बतानी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, इमोशनल कॉम्पिटिशन स्केल। यानी जो अभिवृत्ति मापन की विधि की बात करें तो लिकर्ट स्केल है, ऑस्गुड्स सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, द बोगार्ड्स सोशल डिस्टेंस स्केल है, बल्कि इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल यह विधि नहीं है। बाद में बात करते हैं हम 88 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गति करना। ये रुचि का पहलू नहीं है, बल्कि जानना, अनुभव करना, इच्छा करना ये रुचि का पहलू होता है। क्वेश्चन नंबर 89, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बाधा निराकरण। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर, कोशियुस्को। कोशियुस्का है जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस साथियों याद रखना ये अप्रैल में मनाया जाता है। तो अप्रैल कौन सी? 22 अप्रैल। 91 का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जल दिवस की बात करें तो मार्च में है जल दिवस। अप्रैल की बात करें, जो पृथ्वी दिवस में पैर के नीचे री लगा है और यहाँ अप्रैल में भी पैर के नीचे रह लगा है, तो ये अप्रैल दिवस याद कर सकते हो।
यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और जो 22 मार्च को है ये जल दिवस, और 22 मई को है पारिस्थितिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। दक्षिणी पश्चिम से चलने वाली अस्थायी पवनें कौन सी है? तो वो है 92 का जो राइट आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें। क्वेश्चन नंबर 93, सॉरी ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 92 का है, दक्षिणी पश्चिम से चलने वाली अस्थायी पवनें हैं, तो 92 का जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर होगा, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। ये विशेष ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। और पवनों से संबंधित एक क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। मलका जल डमरू मध्य अलग करता है, किसको अलग करता है? तो 93 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। फिर इसमें 94 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है ये देखते हैं। सुमेलित जो है मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो सहायक नदी है इसकी। अमेजन की सहायक नदी मडेइरा है। मर्रे की सहायक नदी डार्लिंगे है, लेकिन हांग है इसकी सहायक नदी मीन नहीं है। तो ये जो सुमेलित नहीं है इसके अनुसार 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 95 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है वो है अनाई मुड़ी। राइट ऑप्शन इसका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो है कोरोमंडल तट। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है, तो इसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर, हिंद महासागर में डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, गंगा की सहायक नदी नहीं है, जो गंगा की सहायक नदी नहीं है वो बतानी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर। ये मानस गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि गोमती, घाघरा, सोन ये गंगा की सहायक नदियां हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंबल। तो साथियों, हमने जो सेकंड ग्रेड में जो ये 2016 की भर्ती थी जिसका एग्ज़ाम 1 मई 2017 को हुआ था, उसकी जो आधिकारिक आरपीएससी के द्वारा मान्य जो की है उसके तहत हमने सभी प्रश्नों का यहाँ पे अच्छे से हल किया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 के बाद हमारे यूट्यूब चैनल की कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है स्मार्ट क्लासेज 0399, या आप सर्च कर सकते हैं स्मार्ट क्लासेज 2.0। इससे आप टेलीग्राम के हमारे जो चैनल है उसमें जो ओल्ड पेपर है या कोई नोट्स है वो सारे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस सब्सक्राइब के बेल आइकन बटन पर क्लिक अवश्य करें। और हमारा ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, और कोई जानकारी चाहिए अलग से या आपको कुछ सजेशन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों फिर से। जय हिंद।